हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक, टियांज इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आप जानते हैं टियांज इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे रही है। आज से ठीक 20 साल पहले मुझे टियांज के साथ जुड़ने का मौका मिला और पिछले 20 साल अगर मैं बात करूं, जो रिजल्ट ये है कि टियांज में आने से पहले जिंदगी कोई सपने नहीं थे, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ भी नहीं। जिंदगी हैंड टू माउथ थी। बट जब टियांज में आए और टियांज में काम किया, पूरी जिंदगी बदल गई। आज मोर देन 55 इंटरनेशनल टूर, 7 फिगर की अर्निंग, एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल टियांज ने मुझे दिया। और आज एज ए फैमिली मैं काम कर रहा हूँ टियांज में और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारे आज सिस्टम इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम के जो कोर लीडर्स हैं, जो जबरदस्त तरीके से अलग अलग रीजन्स में हिंदुस्तान में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनकर दिखाया है। और आज स्पेशली बात करना चाहूँगा, हमारे बीच में जो गेस्ट हैं वो हैं गुजरात से। जैसे कि आपने पिछले कल भी हमारे बीच में गुजरात की टॉप लीडर्स, जिसमें एक पावर कपल थे, प्रवीणा जैन, मुकेश बोगरा जी। ऐसे ही एक और नारी शक्ति, एक ऐसी महिला जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। उन्होंने टियांस में आने की क्या वजह थी और टियांस में कैसे आई। टियांस में जब आई तो यहाँ जो यात्रा शुरू की, उसमें क्या उनको चैलेंज रहे और उन चैलेंज को उन्होंने कैसे पार किया, और आज जो उनकी उपलब्धि है वो कितना प्राउड फील करती हैं अपने ऊपर, टियांस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, अपने जूनियर के ऊपर, और किस तरह का माइंडसेट और एटीट्यूड आज उनका डेवलप हुआ है इस बिजनेस से, उनकी पर्सनैलिटी कैसे बदली है। आपको वो बताने के लिए एक नहीं, आज हमारे बीच में चार चार लीडर्स हैं। तो शुरुआत हम, एक छोटी सी शुरुआत हमारे ग्रेट लीडर, गोल्ड लाइन फ्रॉम सूरत गुजरात, सोनल पटेल जी को बुलाऊंगा मैं। बट वो आधी शेयरिंग करेंगी, आधी शेयरिंग वो लास्ट में करेंगी, क्योंकि बीच में वो अपनी टीम को बुलाने वाली हैं और ये आज अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम को रन करने वाली हैं। और अगले 50 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 50 मिनट में आपको इनकी कामयाबी की वजह समझने का मौका मिलेगा और हो सकता है कुछ ऐसे आइडिया मिले जो आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में आपको मदद करें। तो मैं अब आपके बीच में ज़्यादा देर न रुकते हुए हमारे बीच में बुलाने जा रहा हूं मैं सबसे पहले हमारे आज के गेस्ट स्पीकर, आवर अपकमिंग स्टार गोल्ड लाइन, अपकमिंग डायरेक्टर सोनल पटेल जी। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्टिएस्ट वेलकम। एंड हाउ इज द जोश। बाकी आपने देखा अभी सूरत का जबरदस्त हमने बीबीएस किया, उसके बारे में भी जरूर कहेंगी आप। ओवर टू यू। वेलकम सोनल जी, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबको थैंक यू, पैनल में जितने भी लोग बैठे सबको थैंक यू सर। और आपको आज बोलने का सर मौका दिया। एज गोल्ड लाइन सोनल पटेल को आपने ये कर दिया सर, आज आपने सब दिया इस पैनल से सर। तो थैंक यू सो मच सर। वैसे तो सब लोग मुझे जानते हैं इसमें। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी आपकी साफ नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रही? अब आ रही है सर? नहीं, अभी भी थोड़ा नहीं? आवाज दोबारा चेक कीजिए या आप दोबारा से री एंट्री कीजिए। आप एग्जिट कीजिए और दोबारा एंट्री कीजिए। मैं आपको दोबारा देता हूँ पैनल।
तो आप देखते हैं कभी कभी कितने शुरू में ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाते हैं कभी कभी, है ना, मैच में झटका सा लगता है। बट डोंट वरी, बहुत सारे खिलाड़ी बाकी हैं। खास बात यह है कि इस मैच में नियम यह है कि खिलाड़ी फिर आ सकता है खेलने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ सोनल जी की एंट्री, वो री एंट्री कर रही होंगी। आप बने रहें पैनल में, और इन बिटवीन तो मैं देख रहा हूँ दक्षा जी हमारे बीच में हैं, और ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया है गुजरात में। और सोनल जी के साथ, मधु पटेल जी के साथ इनका भी जबरदस्त रोल रहा है इस टाइम। और ये सोनल जी की टीम में एक बहुत ही सॉलिड लीडर हैं, और जिनके अंदर अपकमिंग गोल्ड लाइन बनने के सारे गुण हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि दक्षा जी से शुरुआत करते हैं। कभी कभी कैप्टन की जगह जो है, हमारे कैप्टन के साथ साथ जो टीम प्लेयर होते हैं ना, वो भी काम करते हैं। वेलकम दक्षा जी, हाउ इज द जोश? आप भी प्रोग्राम में थी बीबीएस में, कैसा लगा? कैसी तैयारी चल रही है? और अभी थाईलैंड की तैयारी है, अगले साल दुबई की तैयारी चल रही है। यस, ओवर टू यू, यस सर। वेलकम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बिग स्वागत है। बिग 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 थैंक्स सर, आपने पैनल में बोलने का मौका दिया सर। सर अब विजन क्लियर हो गया है, क्योंकि स्कूल में तो अब रिजाइन रख के आई हूँ, तो वेरी अब गुड। अच्छा काम करने का अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो पहले तो बर्डन रहता था, क्योंकि स्कूल में जाना होता है, उसके बाद टीआंस करना है, तो एक बर्डन रहता था। लेकिन वो अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो अभी मेरी टीम से बहुत अच्छा वर्कआउट हो रहा है सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं भी सुबह निकल जाती हूँ सर, शाम को बहुत लेट से आती हूँ, तो पैनल में आ भी नहीं सकती हूँ सर। सर अब पूरी कंट्री घूमना है सर, टियान से पूरे सपने पूरे करने हैं, क्योंकि टियान ही ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ से हमारे पूरे सपने हो गए। और सर आपका सपोर्ट चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए कि आप हमें हर हमें सपोर्ट करें। सोनल मैम का तो सपोर्ट है, जब भी हम उनको बुलाते हैं ना, तो सर वो आ जाते हैं। मेरी टीम की कोई भी मेरी टीम को लेके मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता है, तो सोनल मैम आ जाते हैं सर, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। सर टियास में जो वो ताकत है सर, क्योंकि टियास जैसा सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इतने दिनों से तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि जॉब ही सब कुछ थी सर। क्योंकि जॉब के साथ ऐसा लगता था चलो 15,000 जॉब में कमा लेते, 15,000 इधर से आ जाएगा, 30,000 में हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब जब सबका सुनती हूँ ना, 2 लाख 3 लाख, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी 5 लाख की तरफ जाना है सर। अब मुझे भी वेरी बहुत गुड, ज्यादा अर्निंग करनी है सर, और मुझे बहुत यहाँ से बढ़िया। गाड़ी लेनी है, घर लेना है सर, अपनी अपनी एक पहचान बनानी है सर। और वो पहचान काम से होगी, मेरे नाम से नहीं होगी सर। मैं काम करूंगी तो मेरे काम से मेरी पहचान आगे हो जाएगी सर। तो बस मुझे सर इसी में काम करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके लिए एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आज आप टियान्स में हैं, हाँ तो सर। क्या ऐसी वजह थी, क्या कोई प्रोडक्ट था, कोई बात थी, क्या ऐसी घटना थी जिसकी वजह से आज आपकी जिंदगी में टियान्स जो है ना, एक जबरदस्त हाँ मौका सर। बन के आई है? क्या कहना हाँ चाहते हैं? सर। क्या चीज ऐसी है जो टियान्स करा रही है आपसे? सर 5 साल पहले जब मैं हमारे स्कूल में मधु मैम आए थे, तो उन्होंने डेमो दिखाया था पेड़ का सर। तो मुझे वो प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने बोला ना कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सर मुझे ऐसा लगा पेड़ से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कोई बात नहीं चलो ले लेते। तो 3 पैकेट ले लिए सर, और मैंने यूज किया। तो 2 महीने में मेरी जो मैं टेबलेट लेती थी रोज की 3 दिन, मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता था सर, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि अगर जो मेरी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है, तो और लड़कियों की और लेडीजों की क्यों नहीं। फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया, मेरा अच्छा अर्निंग हुआ, अच्छा काम हुआ। और सर मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ है सर, तो मैंने जॉब के साथ साइड में इस बिजनेस को स्टार्ट किया सर। और मैंने अच्छी अर्निंग भी की, अच्छा लगता है सर। सब जगह पे स्कूल कॉलेज में डेमो देने के लिए जाते हैं, तो वहां भी हमें मान सम्मान मिलता है सर। सब डॉक्टर बोलते हैं सर, डॉक्टर लेडी डॉक्टर बोलते हैं, तो सर एक हमें नाम मिलता है सर। वहां पे भी एक नाम अच्छा मिलता है। तो सर इसी वजह से मैं इस टियान्स में आई थी सर। और यहाँ आने के बाद अब सपने ही सपने देख रहे हैं। हमें अब पूरी कंट्री घूमना है सर,
देश विदेश जाना है सर, गाड़ी लेनी है। मेरे तो एक सपना है, मुझे थार गाड़ी लेनी है। मैंने हस्बैंड से बोला है मैं लेके रहूंगी, मेरे वो डिसाइड किया है। मुझे अपना घर लेना है सर। मेरा बच्चा तो अभी से बोल रहा है मुझे टियान्स ही करना है, और मम्मी मैं भी चाइना जाऊंगा, तू मुझे लेके नहीं गई ना, मैं भी टियान्स में जाके चाइना जाऊंगा। मैंने कहा जाना बेटा, कोई बात नहीं, टियान्स हमें हर जगह ले जाएगा। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, वेरी बहुत काम गुड, वेरी अब गुड, मिल बहुत रही ही है सर। शानदार। आपकी बातों से लग रहा है कि टियान्स का जो नैपकिन है, जिसका जादू है ना, वो हाँ आपके सर सर पे बहुत। भी चढ़ के बोल गया। और टियान्स के नैपकिन की वजह से आप में इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना विश्वास आया कि आज बड़े बड़े सपने आप देख रही हैं। और मैं आपको, आप बने रहें पैनल में, मैं हाँ आपके सर, साथ में आपके कोई सीनियर बात। लीडर को लेने जा रहा हूं। मैं अभी आपसे और भी ओके क्वेश्चन सर, करने वाला हूं, ओके सर, तो फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। और कुछ ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज आपसे पूछने वाले हैं। अब मैं अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके जो सीनियर लीडर हैं, जिनका मैंने इंट्रोडक्शन शुरू में दिया था, आवर ग्रेट लीडर गोल्ड लाइन सोनल पटेल जी, जो कि बहुत जल्दी अपना स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर के लिए मेहनत कर रही हैं, अपनी टीम को गोल्ड लाइन बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। जी सोनल जी, आपकी आवाज मैं उम्मीद करता हूँ अब जरूर आएगी। वेलकम, स्वागत है एक बार फिर आपका। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है, मे बी सिग्नल प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं आपको? आप मोबाइल में से तार तुर हटा दीजिए, बिल्कुल खाली मोबाइल को छोड़ के बात कीजिए, एक बार देखते हैं जरा। हेलो। हाँ, लेकिन डिस्टरबेंस अभी भी बनी हुई है, तो मैं एक बार चेक कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। आवाज आ रही है, लेकिन आपकी बहुत आवाज ज्यादा फट रही है, आवाज साफ मतलब सुनाई नहीं दे रही है किसी को। तो इसलिए आप एक बार दोबारा से आ, मैं आपको कॉल करता हूँ। आ रही है सर आवाज? हाँ, बेटर है। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग। ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल साफ है। और हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे दो बातें बड़ी सिंपल में, कि आपकी जिंदगी में जो तियांज आई, ब्रीफ में बताएं, अचानक कैसे आई, और तियांज से पहले कैसी सोच थी, अब तियांज में आने के बाद क्या सोच हो गई। यस, ओवर टू यू। सर पहले तो मेरा नाम पटेल सोनल है, और मैं टियान से पहले एक सिंपल हाउसवाइफ थी। ऐसा कोई सपना, वैसे रात को सोते थे तो सपने तो बहुत बड़े बड़े आते थे, लेकिन सुबह उठते ही वो सपने भाग जाते थे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करते थे जैसे सपने पूरे हो। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर मैं। शादी के बाद पता चला कि एक्चुअल जिंदगी क्या होती है, और पता चला पैसे की अहमियत। तो तियांत से पहले सर कुछ ख्वाब ऐसे तो बहुत बड़े तो नहीं थे, लेकिन ऐसे कुछ ख्वाब थे कि अगर कुछ 5,000 6,000 आ जाए तो लाइफ झिंगा लाला हो जाए। क्योंकि हमारी जो लेडीज की जो सोच होती है ना सर, वो बहुत छोटी सी होती है कि थोड़े पैसे से हम अपना साइड, हमारा हाथ फ्री रहे, क्योंकि छोटा बेटा रहता है, कुछ ना कुछ लेना होता है। तो ऐसा कुछ टियांस के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 साल की 5,000 रुपए की जरूरियात की वजह से मैं टियांस में आई थी। मुझे टियांस में इंट्रोड्यूस किया था जिग्नेश सर ने, जो मैं उसका दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे ये टियांस प्लेटफॉर्म दिखाया। और मुझे पहले, जैसे दक्षा मैडम ने अभी बताया कि उनको तो किसी ने डेमो दिखाया था और उसको प्रॉब्लम थी और उसने पैड लिए, लेकिन मुझे तो जरूरत थी पैसे की, और पैसे की जरूरत थी इसीलिए मुझे पैड दिखाया गया। तो पैड मैंने खुद यूज किया, मुझे अच्छा लगा, और मैं पैसे की वजह से ही टियांस में आई थी। तो मैंने
यूज करने के बाद सीधा फोकस किया इसमें पैसे कैसे अर्न किए जाते हैं। तो मैंने सर डेली डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किए। डेली डेमोस्ट्रेशन से जो मुझे 5,000 की जो जरूरियात थी ना, वो तो मेरे कुछ कस्टमर से मुझे पैसे ऐसे आ गए। थोड़े बहुत कस्टमर से मैंने 5,000 कमा लिया। फिर पता चला कि यहाँ 5,000 आ सकता है थोड़े दिनों में, तो अच्छे से काम करने से बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। तो इसी ये पैसे की वजह से टियान सर मेरी जिंदगी में आया था। आपने लेकिन आपने 5,000 रुपए के लिए टियांस में आपने शुरुआत की थी, लेकिन यस पहले महीने में ही आपने कितने पैसे कमा लिए थे? सर, पहले ही महीने में जब मुझे पता चला कि इसमें पैसे कैसे आते हैं, तो मैंने पहले तो डेमो स्टार्ट किए सर। डेली मेरे 2 या 3 डेमो रहते थे। डेली डेली मैं 500-1,000 रुपए लेके घर आती थी। ये मेरी इंस्टेंट इनकम थी। जी। और ये प्रोडक्ट इतना अच्छा था ना सर, तो लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। तो पहले ही 15 दिन का मैं, देखो, ये मेरी ताकत थी, जो मुझे मुझे पैसे की जरूरत थी, जो मैंने ये अर्न किया। 15 ही दिन का पहला मेरा पाउट जो पेमेंट था कंपनी की ओर से, वो 18,000 रुपए थे। वेरी गुड। यस सर। तो मैं अभी सबको यही बोलती हूँ, आप चाहो इतना अर्न कर सकते हो। मेरी तो भूख ही इतनी बड़ी थी सर, जब मुझे थोड़ी ही डेमो करने करने पर जो मुझे 5,000 मिले थे, तब पता चला कि यहाँ लोग जोड़ने पे मोटा पैसा मिलता है। तो वो भी मैंने 15 ही दिन में देख लिया था कि यहाँ 15 दिन में मेरा पहला पे आउट। अभी सर मेरे पास उसकी फोटो भी है। तब हमारा पुराना वेबसाइट रहता था आईडीम करके, ठीक है, उसमें 18,000 मेरा मेरा पहला पे आउट था। पहले 15,000 कंपनी की ओर से था और 3,000 रुपए कुछ रिवॉर्ड था सर। तब कुछ था कि अभी मुझे खास याद नहीं है। कंपनी ने कुछ ऑफर रखा था कि आप इतना करोगे तो एक्स्ट्रा आपको कुछ $60 आपको कमीशन मिलेगा। तो यस। वो सब मिला के मुझे फर्स्ट 15 दिन का पे आउट 18,000 था। और डेली सर मैं डेमो करके अपने पर्स का वजन बढ़ा रही थी। डेली डेमो करके, जो डेली की हमारी नीड होती है, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है सर, बहुत कुछ के लिए हमें बहुत कुछ का हिसाब देना पड़ता है। वो सारा सर यहाँ इंस्टेंट इनकम हम डेमो करके अर्न कर रहे थे। सोनल जी, मैं आपकी बात को रोकूंगा बीच बीच में, तो सभी लीडर्स में कुछ आज हमने अपने फॉर्मेट को चेंज किया है। इस फॉर्मेट में ये बताना चाहता हूं मैं लीडर्स को कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट, आपके पास यस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट है जो यूज होने वाला है। 150-200 रुपए का प्रोडक्ट है, कोई ऐसा भी नहीं है कि 2-5 हजार का 10,000 रुपए की आइटम है या 1 लाख की आइटम है। सिर्फ 200 रुपए की, 150 से 200 के बीच का प्रोडक्ट है। पहले प्रोडक्ट हो और फिर उस प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया। गेट द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट। यस प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट बेच दिया। बेच दिया का मतलब ये नहीं है कि घर घर जाने की जरूरत है। आपने बातचीत की, सामने वाले ने बोला मुझको भी लाके दे दो या मुझे भी दे दो, आपको पैसे बच गए। और दुनिया में बेचना कोई बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े दुकान जो खोल रखे ना लोगों ने, वो बेचने के लिए बैठे हुए है ना, करोड़ों रुपए लगाने के बाद में। हमने तो कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट है, 10-15-20 हजार रुपए से शुरू हो जाता है प्रोग्राम। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों की, प्रोडक्ट को लेकर आप कितने प्रोडक्ट मूव करते हो उसमें भी पैसे आने हैं, कितने लोगों को आप जोड़ते हो उसमें भी पैसे आने हैं। तो पहले सोनल जी को ये बात समझ आई कि प्रोडक्ट को लेना है और लोगों को देना है और दे के कमाना है, तो कमाई शुरू हो गई। और फिर ध्यान आया, अच्छा इसमें जोड़ने से भी पैसे आते हैं, तो लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया और फिर पैसे आ गए। इतने पैसे आ गए, आज ये वर्ल्ड की बिगेस्ट रॉयल्टी को देखती है, गोल्ड लाइन है ये, दुनिया भर की सैर करती हैं। बाकी वो सारी बातें खुद बताएंगी, लेकिन उन्होंने इनिशियल पीरियड की बात बताई। मैं अगला क्वेश्चन मेरा भी है कि क्योंकि हम क्वेश्चन को बड़ा ब्रीफ रखेंगे और आंसर को भी ब्रीफ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके साथ में 4 और आपके पार्टनर हैं इस टाइम में। मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि जब आप टियांस में आई, आपने शुरुआती दौर में शुरुआत की, उसमें उसके बाद क्या ऐसा एहसास जिसकी वजह से आप काम करते चले गए और आज आप गोल्ड लाइन बन चुके हैं यहाँ पर? सर, जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तो पहले तो बहुत सारी रुकावटें आई, क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो सब लोग मुझे परमिशन देते जॉब करने की, लेकिन ये जॉब नहीं था ना,
ये अपने टाइम पे काम करने वाला काम था, तो लोगों के लिए अलग काम था, मेरे लिए भी अलग काम था। मैं अपना टाइम देख के काम करती थी, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, क्योंकि मुझे परिवार को भी देखना था, बेटे को भी देखना था, उसका स्कूल ट्यूशन। तो सारी रुकावटें तो बहुत सारी आती थी, लेकिन सर पहले ही 2 महीने में मैंने इस कंपनी से एक टूर क्वालिफाई किया था, जो मेरे सारे जो भी प्रॉब्लम थे ना, उसका वो सॉल्यूशन था। तो पहले ही 2 महीने में कंपनी की ओर से एक बहुत अच्छा टूर आया था, जो ऑलरेडी उसका क्वालिफिकेशन खत्म हो गया था, लेकिन मेरे नसीब में था, तो कंपनी ने एक बार और दिया कि इस महीने में इतना हो सकता है तो आपको इंडोनेशिया ले जाया जाएगा। तो मैंने और मेरे अपलाइन ने, मेरे सारे टीम मेंबर ने, हमने सबने जोर लगा दिया सर। तो मेरा टूर हो गया, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपये नहीं था सर, तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। 5,000 रुपये जिसके पास नहीं है, उसने तो कभी फॉरेन का सपना देखा ही नहीं होता सर। तो आपके टूर पास हुआ कोई तो पासपोर्ट नहीं था शुरू में, तो इसलिए आपने पासपोर्ट बनाया ही नहीं था। अचानक कंपनी का टूर आ गया, अचानक जाना पड़ गया, आपका पासपोर्ट था नहीं, फंस गया आप। यस सर। तो पासपोर्ट अप्लाई किया तो हस्बैंड का पहले आ गया, ओके। और मेरे हस्बैंड को मैंने ये गिफ्ट कर दिया। तो मेरी जो भी समस्या थी इस काम को करने के लिए, उसके लिए सारे प्रॉब्लम मेरे सोल्व हो गए। मेरे हस्बैंड गए थे इंडोनेशिया, मैं बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश थे सर। तब मेरे अकाउंट में पेमेंट आया था 48,000 कंपनी से। तो सुपर। यस सर, तभी से सर विजन तो क्लियर हो गया था। लेकिन अश्विन जी मेरे हस्बैंड हैं, वो इंडोनेशिया गए, तब उसने सबको देखा, सब एंजॉय किया, फ्लाइट में बैठे, बहुत एंजॉय किया। आने के बाद मुझे बोला, सोनल अब आप इंग्लिश सीख लो। वाओ। यस सर। तो मुझे जो यहाँ से जो मेन प्रॉब्लम थी, वो इस टूर से ही सॉल्व हो गई सर। फिर तो सब सपोर्ट मिला, सबकी ओर से सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिल मिल के सर आज 6 साल इस कंपनी में, 6 ईयर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से बहुत कुछ अर्न किया है, बहुत सारी टूरें की हैं। और बस सर अब लाइफ से एक ही है दुआ कि जो मैंने अचीव किया है, मैं अपनी टीम को देना चाहती हूँ। मैं अपने टीम में सभी मेंबर को इतना ही अचीवमेंट करवाना चाहती हूँ जो मैंने किया। और मेरे भी तो बहुत सारे ड्रीम्स है सर टियान्स को लेके। अभी आपने चाइना में हेडक्वार्टर में जब गए थे हम लोग, वहां पर भी आप स्टेज में थे। जब यहाँ पर आप गए थे इंडोनेशिया में, वहां भी स्टेज में थे। आपको बार बार इंटरनेशनल स्टेज में जाने का मौका मिल रहा है। जब बीबीएस होता है तो आपको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। क्या महसूस करते हैं आप? सर बहुत उसके लिए तो सर कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ सर कि जब मेरे हाथ में टियान्स आया, तब मैंने इधर उधर नहीं देखा और टियान्स को पकड़ के रखा सर। तो आज सब जगह मान सम्मान इज्जत। सर 21 साल में मुझे 3 3 बार रिकॉग्नाइज किया गया है, यहाँ इंडिया में, कलकत्ता में, फिर इंडोनेशिया में, अभी चाइना में। तीनों जगह मुझे कार रिवॉर्ड का अवार्ड मिला है सर। और सर बहुत अच्छा लगता है वो जो हमारा प्लेटफॉर्म है सर। आज मैं टियान्स में नहीं होती तो ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता। तो रियली सर मैं बहुत इस कंपनी के जो प्लेटफॉर्म है ना, उसकी क्या बोलती हूँ सर, बहुत आभारी हूँ कि आज हमें इस सिंपल हाउस वाइफ को, जो कुछ नहीं थी, उसको कुछ खास बना दिया और उसको आज इतना फेमस कर दिया सर। रियली सर सबका, ली जूनियन सर का, टियान्स प्लेटफॉर्म का सर, आपका इस आईडीनेट सिस्टम का सर हम बहुत आभारी हैं। और दिल से सर आप सबको थैंक यू। और इसमें सबसे बड़ा रोल सर मेरी ऑल टीम का है सर, क्योंकि आज वो मेरे साथ हर कदम पे खड़ी है सर। मैं इनका भी दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। और सर बहुत अच्छा लगता है ये लग्जरियस लाइफ, क्योंकि वहां हमें वैसे तो हर सर घर में बहू को दामाद की तरह तो नहीं मान सम्मान मिलता, लेकिन इस कंपनी में हमें जैसे हमारे हस्बैंड को मान सम्मान मिलता है ना अपने ससुराल में, ऐसा मान सम्मान यहाँ मिलता है। तो सर रियली इस कंपनी से जुड़ने के लिए हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ से, बहुत वेरी गुड। फील। बहुत इसके बढ़िया, लिए बहुत सर कोई बढ़िया। वर्ड्स ही नहीं है। वंडरफुल। आपकी फीलिंग्स से हम समझ सकते हैं, आपकी खुशी से हम समझ सकते हैं कि आप कितने खुश हैं इस अपॉर्चुनिटी से। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज आप लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं, पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, अपने साथ ना जाने कितने
हमारी बहन बेटियों को आपने, अपनी नारी शक्ति को आपने अपने साथ जोड़ दिया है कि यस, आप भी अपनी जिंदगी बदलिए और पूरी जिम्मेवारी के साथ आप काम कर रही हैं। रात दिन आप उनकी सेवा में लगी रहती हैं, एक ट्रू लीडर की तरह काम करती हैं। आपके पास फ्रेंचाइजी है गुजरात में, आप अपने टीम में फ्रेंचाइजी दिलवा रही हैं लोगों को, साथ में आप वहां पर उनको आगे काम करने में मदद कर रही हैं। बहुत बढ़िया। सोनल जी, अभी 2 क्वेश्चन और हैं जो हम आपको बाद में बुलाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जब सूरत में अभी बीबीएस हुआ, उसके बाद में आपकी टीम में क्या लहर है, और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यही है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचती हैं, कैसी जिंदगी देख रही हैं आप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, क्या से कैसे कैसे सपने आ चुके हैं, कि कुछ ऐसे सपने हैं जो कहते हैं ना कि देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये भी पूरे करेंगे। तो अगली जो आवाज है दोस्तों वो है दक्षा जी की। दक्षा जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि वो आज जिस लेवल पे हैं, इस लेवल पे आकर वो कैसा महसूस कर रही हैं टीएनएस में, और अपने फ्यूचर को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं। उसके बाद मैं हमारे 2 लीडर को बुलाने वाला हूं, जिसमें से मधु जी अगर आ गई हैं तो उनको भी लेंगे हम। पहले आप सुनिए दक्षा जी को। जी दक्षा जी, आप क्या महसूस कर रही हैं आज टीएनएस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर, इस लेवल पे आकर? आपका क्या आज एहसास है अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए? ओवर टू यू, वेलकम। सर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी ये स्टार पे पहुंच गई हूँ। अब बहुत जल्दी सर मुझे भी गोल्ड लायन बनना है, अभी गोल्ड लायन के सपने देख रही हूँ और सर बन के दिखाऊंगी। जो लोग बोल रहे थे ना कुछ नहीं कर पाओगे, वो सबको, उन सबको दिखाना है सर। जो लोग हमसे जलते हैं उनको और जलाना है सर, और सबको दिखाना है, कुछ आगे बढ़ के कुछ करके दिखाना है सर। सर अभी जो बीबीएस हुआ, आईडी नेट सिस्टम जो आपका है वो भी बहुत अच्छा है, और बीबीएस में आने से सर हमें पावर मिलता है सर। हम सब लोगों को सुन सकते हैं सर, सब लोगों की फीलिंग सुन सकते हैं, सब लोग क्या शेयरिंग करते हैं उसमें से हम कुछ नया नया सीखते हैं सर। तो सर बहुत अच्छा लगता है। अभी तो ए स्टार हूँ, लेकिन सर जल्दी में मैं ब्रॉन्ज लायन बन जाऊंगी, और फिर सर गोल्ड लायन, गोल्ड लायन बन के सर मुझे भी रॉयल्टी लेनी है। और सर आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जॉब छोड़ दिए तो कुछ तो करके दिखाना है सबको कि मैंने कुछ कर दिखाया है सबको सर। यहाँ से बहुत सारे सपने पूरे करने सर, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, बच्चे के सपने को फिनिश करना है सर, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सर। अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर टियांस में आके। टियांस जैसा सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और मैंने पहले नहीं समझा था लेकिन अब सब समझ चुकी हूँ। तो सर टियांस में अभी बढ़िया से बढ़िया काम करना है, लोगों को दिखाना है, क्योंकि अभी मैं काम अपने लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि देखो टियांस में आओ, कैसी पावर मिलती है सर, कैसा काम होता है, कैसी अर्निंग मिलती है सर। एक ऐसी लड़की जिसने कभी, मैंने कभी सर वो क्या बोलते हैं, प्लेन में नहीं बैठी थी सर, कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था सर, और टियांस में आने के बाद सर मैं कितनी बार प्लेन में बैठ गई सर, एयरपोर्ट अंदर से देख लिया, पूरा देख लिया सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी कुछ आगे बढ़ना है सर, अभी कुछ आगे बढ़ के कुछ करना है सर, सबको कुछ दिखाना है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम समझ सकते हैं कि अब आपके जो कहते हैं ना कि पंख लग चुके हैं अपने सपनों में, उन सपनों को जीने के लिए, उन सपनों को पाने के लिए अब जो आपके अंदर जज्बा है, ये जज्बा आपको बहुत आगे ले जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी जिस रीजन में काम कर रही हैं उस रीजन में आप बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, और गोल्ड लाइन की जो पोजीशन है, ये मान लीजिए कि 1 लाख से ऊपर की तो रॉयल्टी रॉयल्टी है दक्षा जी। अगर हाँ आपको एक सर लाख से पता ज्यादा है, की रॉयल्टी मिलेगी, कैसा रहेगा? बहुत बहुत सर, वो तो सपने में भी नहीं सोचा था सर ऐसा मिलेगा। तो पता नहीं क्या हो जाएगा सर, पागल हो जाऊंगी। सर यस बहुत यस। अच्छा लग रहा है। अब तो सर हस्बैंड भी खुश है सर, उनके अकाउंट में भी अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही पैसे आए हैं। अब उनकी दूसरी लेग मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब मैं जॉब पे नहीं जाती तो कोई बर्डन नहीं है सर। तो मैं अब उनकी दूसरी लेग स्टार्ट कर दी है, तो उनको भी पैसे आ रहे हैं, तो वो तो मुझे कुछ नहीं कहते, वो बोलते तू अब काम कर, क्योंकि उस दिन वो बोल रहे थे ना कि जॉब नहीं छोड़नी है, जॉब तो करनी है, लेकिन अब उन्होंने सामने से मुझे बोल दिया कि तू रिजाइन दे के और टियांस में काम कर, क्योंकि उनके अंदर भी अब अर्निंग आने लगी है, पेमेंट आने लगा है, तो उनको भी कुछ अच्छा लगने लगा है। तो सर अब वो मुझे कभी नहीं रोकते, मैं जहां भी जाती हूँ मेरा अच्छा काम होता है सर। सर वो क्या बोलते हैं सर कि मैं
मैं मंथली के 10-15 हजार कमाती थी, अब मैं रोज के 20-20 हजार लेके आती हूँ। कितने, मैं तो नोट छापने का मशीन हो जाता है वैसे गिनती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या लेके आती है रोज 10-10 हजार 20-20 हजार। मैंने कहा आप गिनो, पैसे गिनो, आपको पैसे ही गिनने और मैं टियान्स करूंगी। तो सर Yes. बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, पर ये स्प्रिट है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको मैं महसूस सर कराना चाहता हूँ, टियान्स की जादुई चिराग से कम नहीं है सर। मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूँ कि हर महीने 1 लाख रुपया आपके नाम के आगे लिखे जाएंगे। 1 लाख रुपए तो रॉयल्टी की बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी जो हाँ सर, महीने की इनकम है ना 2 से 3 लाख रुपया, वो अलग है, वो अलग है। अब आपके अकाउंट में अगर 3-4 लाख रुपया आ जाए गोल्ड लाइन बनकर, तो गोल्ड लाइन कितनी जल्दी बनना है, जल्दी है कि नहीं है? सर मुझे तो कल ही बनना है सर, कल ही बन चिंता जाओ, चिंता है ना, जल्दी है कल ही ना। बन जाओ, कल ही बनना है सर। हाँ, लेकिन प्लानिंग टाइम जल्दी। लगेगा थोड़ा सर, क्योंकि पहले टियास इतना नहीं किया, क्योंकि जॉब के साथ कर रही थी, जॉब के आपने साथ कर रही थी तो सर। आपने प्लानिंग की है, प्लानिंग की है कि हाँ, गोल्ड लाइन कैसे बनोगी? हाँ बनूंगी सर, की है, मेरी तीसरी लेग भी स्टार्ट हो रही है अभी। और तीसरी चौथी वो समझ आ गई ना आपको बात क्या करना है? सब कुछ, मैं किसी को कुछ नहीं पूछती, सोनल मैम को भी कुछ नहीं पूछती, किसी को, मैं अपने आप सब करती हूँ सर। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, एक चार टैलेंट आ गया है सर। पहले होते थे हम दो हमारे दो, अब नहीं है, हम अकेले चार, हमारे चार। चार सर, वो तो मुझे पता है सर। अब चांद मैं में किसी हम को कुछ अकेले नहीं हमारे पूछती। चार, याद रखना, ठीक है? मैं 4 तो टीमों में काम करना है आपने। पूरा दिन सर टियास में लगी रहती हूँ, पूरा दिन तालियां। सर टियास में लगी रहती हूँ सर। टियास 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 के सिवा और कुछ नहीं। अभी 2 साल धमाके धमाका मचाना है सर, बहुत बढ़िया। सर दिवाली आ गई तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिवाली थोड़े दिन बाद आती तो अच्छा होता सर, थोड़ा काम निकल जाता। कोई तो बात सर नहीं, अब ऐसा फीलिंग होता है। अगले साल की जो दिवाली है ना, वो गोल्ड हाँ लाइन सर, पे मनानी है। हाँ सर, बन जाऊंगी श्योर सर। अभी एक ही आप दिमाग में, एक ही आप में वो सपना है। जज्बा है, आप में वो जज्बा है, आप में वो क्वालिटी है, आप में, मैंने कहा ना कि वनीता राज वाली क्वालिटी है आपके अंदर। नहीं सर, करूंगी। मुझे तो अब एक ही फोकस है सर, मुझे तो गाड़ी लेनी है और सबको दिखाना है कि देखो इसने गाड़ी ले ली टियान से, और सब लोग जलेंगे तो बहुत मजा आएगा सर। अब अब आपने गोल्ड लाइन बनना है बस। आपके दिमाग में कुछ नहीं, कोई जले मरे खुश हो दुखी हो, हमने उधर देखना ही नहीं है। हमारा देखना कि तो यूं पट्टा लगा दो, पट्टा, कुछ नहीं देखना है। जो जलते हैं, जो जिनको जलन होती है, जो आपसे को देख के परेशान होते हैं, उनकी तरफ सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। उनको उल्टा थैंक यू करना है। जितने भी बुरे ग्रह होते हैं ना, उसकी भी पूजा करनी पड़ती है। अच्छे ग्रह की तो पूजा करनी है कि अच्छे ग्रह की हमें कृपा रहे। लेकिन कोई आदमी जलता है, कोई आदमी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, हमने उसके बारे में भी अच्छा ही सोचना है और ये बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो बोलेगा यस मैं तो सर। बुरा सोच रहा हूँ, तुम हमको थैंक यू कर रहे हो। बोले हमने सीखा ही थैंक यू है। अब आप रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए, पानी पीजिए। मैं जरा ढूंढ रहा हूँ 2 और लीडर को हमारे, कहाँ है वो? अभी सर सांस नहीं लेनी है, अभी टियान्स में सांस नहीं लेनी है सर, आगे बढ़ना है सर, चाहिए, जोश आ गया मैं है। चाहता हूँ किसी और को भी मौका दूं। अभी आप, आपकी आवाज में लेने वाला हूँ, प्लीज वेट कीजिए आप, है ना? अगली आवाज सोनल जी हमारे बीच में आ गए हैं, मधु जी। हाँ मधु जी है सर। ओह वेरी गुड। और अनदर लीडर हमारे बीच में कौन है? हेतल पटेल सर, हेतल पटेल या हेतल डोंगा। हाँ, हितल जी भी पहुंच गई हैं। यस। ओ वाह, क्या बात है। अब तो बड़ा, क्या बोलते हैं ना, फायरिंग ये वो चल रहा है दौर। तो अभी मैं देखता हूँ कि कहाँ पर हमारे हेतल जी दिख रही है मुझे। हाँ, पहले हेतल जी को लेते हैं, क्योंकि जूनियर जो होते हैं ना, जूनियर ही होते हैं। तो आज हमने एक और हमने फॉर्मेट में डाला है, एक और आइडिया कि आज हमारे बीच में एक 7 स्टार भी है, जो कि आने वाले टाइम के 8 स्टार है। हेलो हेतल जी, हाउ इज द जोश? और आप कितने एक्साइटेड हैं आज? कितने एक्साइटेड हैं टियान्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर? और क्या कहना चाहती हैं आप? आपके पास है 3 मिनट। सर मैं बहुत खुश हूँ टियान्स को लेके। आज मुझे टियान्स मिला है, और सबसे बड़ी बात तो वो है, मुझे सोनल जी मिले हैं, जो मेरी बड़ी सिस्टर भी बोलती हूँ, और वो मुझे माँ जैसा प्यार भी देती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 1 ईयर में 7 स्टार बन गई, और दिस मंथ में थाईलैंड भी क्लियर कर रही हूँ। ओ वेरी और गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप तो फिर इसका मतलब बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हो आगे। वेरी गुड, वेल डन। सर
आप ये बताना, आप टियांस में आई, ऐसा क्या जादू हुआ कि आज आप टियांस के दीवाने हो गए हो? टियांस को आपने करियर मान लिया है, या आप क्या अभी तक क्या माना है, या क्या फीलिंग है टियांस को लेकर, और टियांस में आने की क्या वजह है? सर पहले तो मैं बताऊं ना, तो मेरे 2 अपलाइन हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आज मैं 7 स्टार हूँ तो भी मैं उन लोगों की वजह से हूँ। वो एक मेरे भाई है और वो सोनल मैडम है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी कभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो दोनों वो साथ में खड़े रहते हैं, मतलब, और मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और तीसरा है वो मेरा हस्बैंड है जो मेरे साथ है अभी। वेरी वो भी गुड। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और वो बोल रहे हैं कि तुझे जो करना है वो कर, मुझे पता है तू जो भी करेगी वो अच्छा करेगी। उसको मेरे पे ट्रस्ट है, इसलिए मुझे कुछ भी मना नहीं करते हैं। और मेरे भाई भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं जिसका नाम है विमल सर। वो भी इस कंपनी में 7 स्टार है और हम लोग बहुत जल्दी 8 स्टार बनने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह का जज्बा आप में है, आपके पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा माहौल है, और आपकी जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे होने वाली है। और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ सोनल जी से। सोनल जी, क्या कहना चाहेंगी आप हेतल जी के बारे में भी और दक्षा जी के बारे में भी? सर दक्षा दक्षा बहन के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब हमारा बीबीएस था ना सूरत में, उसको बोलना बहुत था सर, लेकिन वो जब उसको माइक हाथ में दिया ना, वो बोल ही नहीं पाई, वर्ड्स ही नहीं निकले। तो मुझे लगा कि मैं स्टेज पे आ जाती, उसको हक करके खड़ी रहती तो वो कुछ बोल पाती। लेकिन आज मैं उसको बोलते हुए देखती हूँ अभी पैनल में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो उसका जो वर्ड्स है ना वो अब निकल रहे हैं। उसके अंदर की जो फीलिंग्स है तब नहीं निकल रही थी, आज वो निकल रही है। सर एक दिन ये था कि दक्षा जी जब जॉब कर रही थी, मैंने बहुत समझाया उसको कि दक्षा जी अभी 4 साल हो गए हैं, आपको टूर नहीं करना। तो बोले कि नहीं करना है टूर। तो मैंने बोला आप एक काम करो, 2 महीने आप क्विट करो अपनी जॉब को, आपकी 12,000 सैलरी है, 24,000 का नुकसान है, चलो मैं दे दूंगी आपको, लेकिन मैं बोलती हूँ ना वो करो। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया सर, और मैंने भी उसको पूरा गाइडलाइन दिया। हमने मिल के जोर लगा दिया मधुबेन ने, और हमने उनको सक्सेस करने के लिए सर, उसका दुबई हो गया, गोवा हो गई, वो हमारा चाइना हो गया, सब कुछ हो गया 2 महीना में। और 2 महीने में कम से कम उसका पेमेंट बना होगा सर, शायद 2 पौने 2 लाख रुपए 2 महीने वाह, का। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, अभी फायर। अभी सर वो 20-20 हजार तो लेके आती है हर रोज का। सुनो, तो कहने का मतलब ये है सर कि उसकी जो पूरे साल की सैलरी थी ना, वो हमने उसको प्रूवन करके दी 2 महीने में। तो अभी मुझे नहीं बोलना पड़ा कि आप जॉब को क्विट करो, वो खुद जाके आई और जॉब क्विट करके आई। तो सर अब तो उसके लाइफ में पूरे 4 चांद लग चुके हैं। अभी अभी मुझे उसको कुछ नहीं समझाना कि क्या करना है, वो खुद अपने आप का कर लेती है सर। सबसे अच्छी लीडर वो बन चुकी है सर। अभी मैंने उसको बोला कि आपका जो ग्रुप है ना उसमें मुझे ऐड करो, तो बोला कि आपको क्यों ऐड करूं, यस। आपको कुछ बर्डन देना ही नहीं चाहती मैं खुद कर लूंगी, जब आपकी जरूरत होगी मैं बोलूंगी, आप सिर्फ आ जाना। और सर वो जब मुझे बुलाती है ना सर, बहुत मान सम्मान के साथ बुलाती है, सिर्फ मैं 1 घंटा बोलती हूँ, उसके बाद पूरा मीटिंग वही कवर करती है। तो सबसे अच्छी लीडर वो बन चुके हैं सब, अब उसको कोई नहीं रोक सकता टियान से करोड़पति बनने के लिए। यस, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। और अब ये आप हेतल जी के बारे में भी कुछ कहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग 4 लीडर के साथ आज पैनल में हैं, अभी तो मधु जी भी कहीं इंतजार कर रही है हमारा। बट एक चीज ये मैं बताना चाहूंगा कि आप सबको फिर मौका मिलने वाला है। सोनल जी की टीम में बहुत सारे लीडर हैं, अभी उनको भी हम बुलाने वाले हैं। अभी हर टीम में हर लीडर बहुत बड़ा, हमारा जो कुनबा है ना बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है। अभी जब हम टूर में जाएंगे तो सबसे बड़ा ग्रुप शायद हम लोगों का ही होने वाला है। अभी दुबई का टूर हमारा पोस्टपोन हो गया है, सबको पता लग गया होगा, हम अब जनवरी में जाएंगे। तो अब क्या है, दिवाली का जो है ना, दिवाली के टाइम अभी जो आपको लगता है छुट्टियां हो जाएंगी तो आपका कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि आप टूर में नहीं जाएंगे। तो अगले 2 महीने हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुबई थाईलैंड टूर क्वालिफाई करना है।
और Yes. मैं तो चाहता हूँ कि आप हेतल जी के बारे में भी 4 बातें बोले, और मैं तब तक ढूंढ रहा हूँ मधु जी का। यस सर, हेतल बेसिकली राजकोट से बिलोंग करती हैं। जी वो मुझे फेसबुक से मिली थी सर। वैसे उनके जो ब्रदर है ना विमल सर, वो फेसबुक से मिले थे। मैंने फेसबुक पे सारा शेयर किया तो उन्होंने अपनी बहन को मुझे बोला कि आपके कंपनी में जो मास्टर प्रोडक्ट है ना वो पैड है। तो मैं जेंट्स हूँ, तो मैं अपनी सिस्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हेतल ने मुझे बोला कि सोनल जी आप एक बार मेरे पास आओ। मैं एक बार गई सर, मैंने एक डेमोस्ट्रेशन किया, उन्होंने देखा। फिर मैंने कभी उसके पास नहीं गई सर। मैंने डेमो और एक प्लान दिखाया, वो उसी में ही सारा कुछ सीख गई। और उसके भाई ऑलरेडी नेटवर्कर है तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने दूसरे ही दिन, मैं सूरत रिटर्न आई, दूसरे ही दिन उसने डेमोस्ट्रेशन किया और सर 19 पैकेट सेल किए। सुपर। तो यस। और वैसे सर वो वैसे भी पढ़ी लिखी लड़की है, उसने एमबीए किया हुआ है और अभी शादी हो चुकी है। हस्बैंड भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन वो अभी फ्री है। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और सर वो सबसे बढ़िया लीडर है। वो अभी मैं किसी से नहीं पैसे निकलवा सकती, लेकिन सर हर रोज उसके 13-13 हजार के ज्वाइनिंग आते हैं। अभी आज फर्स्ट वीक की क्लोजिंग है, सबसे ज्यादा हेतल के ही पीवी है। वंडरफुल उसने वंडरफुल वंडरफुल। अभी दक्षा बेन को भी उसने पीछे छोड़ दिया है इस पहले वीक में। तो उसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी सर, लेकिन हम बड़ा धमाका करेंगे। वो सबसे फास्टेस्ट 8 स्टार बन जाएगी सर। और बहुत अच्छे अभी पूरी गुजरात, तो हमारी सौराष्ट्र की टीम को वो लीड कर रही है, भाई बहन दोनों मिलके। और उस टीम से सर मुझे प्योर डुप्लीकेशन का माल मिल रहा है सर, प्योर डुप्लीकेशन का माल, नेटवर्क सुपर, का। वहां प्रोडक्ट सेल नहीं होता सर, कॉन्सेप्ट सेल होता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हम समझ सकते हैं। अब मैं आपके बीच में एक और आपकी फेवरेट लीडर, बिलव लीडर मधु पटेल जी, जिनके बारे में कहता हूं मैं 2 शरीर और 1 जान, सोनल जी एंड मधु पटेल जी। जी मधु जी, मैं आपसे क्योंकि शॉर्ट में पूछना चाहूंगा कि यस, आज टियांस में आकर कैसा महसूस करती हैं आप अपने आप को, टियांस को लेकर, जिंदगी को लेकर, अपने सीनियर जूनियर को लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? ओवर टू यू। वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको पता है सर अभी बहुत टूर, अच्छा अब टूर हमारा जाने वाला है जनवरी में। आपका पासपोर्ट आ सर। गया है, आ सर जाएगा। आज आज अब मैं जाओ। और बढ़िया खुश हूँ। आप बहुत खुश है, मुझे पता है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा टूर हमारे लिए ही सर लेट हुआ है। यस क्यों, जी। सबको पता है कि उनको दुखी था ना, उनको ही सब ज्यादा खुशी मिले ना, इसीलिए सर टूर का लेट हुआ। यस हाँ सर, मैं टियांस को लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे जो सपने थे मेरे घूमने के, पूरी दुनिया घूमना है सर। वो सर सपने अभी मुझे टियांस से मुझे लगता है कि फुल फिल होंगे। पहली बार मेरे कब का सर 10 साल से मेरा पासपोर्ट तो निकल गया था। पहला एक पासपोर्ट तो हमारा कैंसल हो गया है बिना घूमे ही। फिर दूसरी बार निकला तो फिर हमारा पहला टियांस से ही सिक्का लगाया है उसके अंदर। यस हाँ, उससे पता चला कि सर टियांस से ही घूमना तो होगा, पैसा खर्चा करके तो नहीं जाएंगे, लेकिन टियांस से पूरा हमारा बुक खत्म होगा। और अभी दूसरा भी पासपोर्ट आ जाएगा, दुबई का भी हो जाएगा हमारा सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये सर बताना, अभी आप तो ये बताइए कि टियांस में ऐसी क्या चीज थी, या क्या प्रोडक्ट था, या क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आज आप टियांस में हो, और टियांस को लेकर आपके जो फ्यूचर के विजन है इतना अच्छा क्यों है, क्या ऐसी वजह है? हाँ सर, मैंने सोमनाथ जी का डेमो दिखा था ना, तब मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैं तो पैड यूज नहीं करती थी लेकिन मेरी लड़की को करवाती थी। तब मुझे लगा कि मेरी लड़की को मैं क्या यूज करवाती हूँ, इतनी सारी सिटी में रहती हूँ फिर भी मैं प्लास्टिक यूज करवाती हूँ। और तकलीफ है, अभी तो नहीं हो रही है लेकिन लाइफ में ये प्लास्टिक यूज करके तकलीफ होगी। तो सर मैंने उस टाइम से ही मैंने मेरी लड़की के लिए तो लिया ही शपथ की प्लास्टिक कभी यूज नहीं करवाना। लेकिन मैं एक ऐसी सोच थी मेरी कि सब लड़कियां जो मेरी पहचान में है,
जो लेडीज मेरी पहचान में है उनको तो मैं प्लास्टिक बंद करवाऊंगी। मेरी ऐसे सोच थी कि एक भाव ऐसा था कि अच्छी चीज सबको बताऊं। तो मेरे पास एक छोटा सा बिजनेस था कुर्ती का सर। तो मेरे पास जो भी लेडीज आती थी ना, तो उनको मैं पैड दिखाती थी, एक कपड़ा नहीं लो लेकिन पैड यूज करो, ये 200 वाला पैड ले जाओ और यूज करो, आप कैसा लगता है फिर बाद में बोलना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं यूज करना। सर ऐसा करके मैंने 13,000 का सोनल जी से मैंने लिया था ना, वो 13,000 का वैसे ही सेल किया था, एक एक पैड, एक वेरी एक गुड। पैकेट सेल किया था। तो सिर्फ उन लोगों ने ही मुझे बोला था ये कितनी बढ़िया चीज है। सर उस टाइम से मुझे पता चला कि ये इतनी अच्छी चीज है। तो ये घर में बिजनेस तो सर हम जब हम एग्जीबिशन लगाते थे ना तब पूरे थक जाते थे ऐसा काम करके, और पूरा डे स्टॉक, पूरी चिंता, लाख लाख 2-2 लाख का सेट करते थे फिर। लेकिन टियांस का जो मैंने सोनल जी से बोला था कि मैं नेटवर्क नहीं करूंगी, थोड़ा मैंने बंधन उनको किया था कि मैं नेटवर्क नहीं करूंगी, मैं बेचने भी नहीं जाऊंगी। लेकिन सर उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया ना तो सब भूल गई। बेचा थोड़ी है, बिक गया। सर बिक गया, हाँ सर बिक गया, बेचा नहीं है। और बेचा नहीं सर है, कोई जब नहीं बेच रहा है, बिक रहा है। बिक रहा है, लोगों ने सेल करवाया, मैंने नहीं किया है। मैं तो खाली बोली हूँ 5-5 10-10 सेंटेंस, और लोगों ने बिकवाया है सर। सर इतना अच्छा तो मुझे भी पता नहीं था कि टियास में से इतना अच्छा मिलेगा मुझे। पैसों की तो खास जरूरत नहीं थी, लेकिन सर अभी ऐसा लग रहा है कि पैसे भी खत्म, अभी हमारे पॉकेट में से तो खत्म ही नहीं होते हैं सर। मालदार जब भी पार्टी आप। खर्चा करना है तो भी कुछ, हाँ, मधु जी, कोई भी खर्चा करना है किसी को पूछना ही नहीं है सर। मधु जी, हमें ये पता है कि भगवान की, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास पहले से ही थी। अब बरसात और आ रही है हाँ, आपके ज्ञानसी से। और आ गई सर, और आ गई। सब लेडीज को मैं यही बताती हूँ कि मुझे जरूरत नहीं थी तो फिर भी मुझे इतना अभी लोभ है कि नहीं मैं इतना कमाऊं, सेवा के लिए कमाऊं। सर इतने सारे ड्रीम रखे कि टियास में से मैं इतनी सेवाएं करूंगी। आप मुझे कई आप आप इस पैनल में बैठे हुए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आज 10-20 हजार रुपया जिनके लिए वैल्यू रखता है ना, 10-20 हजार रुपये कमाना चाहते हैं, या कोई हाँ लाख 2 सर, लाख रुपए कमाना चाहता है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ सर, सबको मुझे यही बताना है कि 10-20 हजार तो वैसे चुटकी में, हम जो समय देंगे ना तो चुटकी में ही कमाएंगे। लेकिन थोड़ा और समय और थोड़ा ध्यान देके कि हमें 100% पॉजिटिव होके करेंगे ना सर, तो लाखों रुपया कमाना उसमें से कुछ कम नहीं। वो हमें हम धारेंगे ना लाख कमाना है तो 2 लाख मिलेंगे सर, लेकिन और पॉजिटिव होके करना है, बस यस, पॉजिटिव रहना है। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके नीचे अभी दक्षा जी हैं। दक्षा जी तो हो गई हैं बिल्कुल पागल दीवाना कि पावर, मुझे तो गोल्ड लाइन बनना है। अब आप बताओ, आपकी क्या फीलिंग है इस टाइम? सर मुझे मुझे तो बस पावर लेग का तो दक्षा जी से पता चल गया कि ऐसे 3 पावर लेग बनानी है सर मुझे। बस 2 तो मेरी बढ़ने लगी, अभी चौथी में बस पावर लेग दे के चारों चारों पावर लेगों को ही मुझे बढ़ाना है आगे। आपकी 2 लाइनों में 8 स्टार हैं, आप ब्रॉन्ज लाइन हैं। अब तीसरी लाइन और चौथी लाइन में मेहनत करनी बस है अगले 1 साल में, और अगले 1 साल में आपको गोल्ड लाइन जाना सर, है। हाँ, तीसरी लाइन भी अभी सर ये इस मंथ में ही हो जाएगी स्टार। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, हाँ, क्या इस बात मंथ में है। ही हो आप जाएगी। तो धमाका कर रहे हो, धमाका पैनल के ऊपर। और थाईलैंड को सर मुझे तो 2 टिकट से क्वालिफाइड करना है। वाओ, थाईलैंड 2 टिकट हाँ, बाकी। हाँ, और अभी आप दुबई भी 2 टिकट के साथ जाने वाली हैं पक्का? हाँ सर जाऊंगी, इसीलिए तो मेरे लिए तो सर कैंसल हुआ है डेट। यस, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा, अच्छा ये लगा। अभी आप सिल्वर बनने जा रही हैं, अब आप हाँ सर, गोल्ड लाइन बनने वाली हैं, और बनना ही है। बहुत कुछ है, पावर हाउस आप। और बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर, आपको, सोनल जी को, दक्षा जी है, पूरी टीम आपकी बहुत जबरदस्त कर रही है। आप ऐसे आगे सर, बढ़िए और आप बने रहें। मुझे एक बार फिर वापस जाना है एक एक क्वेश्चन के लिए, और मैं फाइनल क्वेश्चन के लिए आप दोनों के पास आने वाला हूँ।
तो मैं अब देखता हूँ अगर हेतल जी हमारे बीच में हैं तो मैं देखता हूँ हेतल जी, क्योंकि अभी नई हैं तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है कि नए लोग लीडर्स हैं, ज्यादा कभी पैनल में बोला नहीं है। बट मैं अब चाहता हूँ दक्षा जी, दक्षा जी आप और आपके परिवार के अंदर कैसी माहौल है आज टियांस को लेकर? सर बहुत अच्छा माहौल है अभी सर। हस्बैंड भी बहुत खुश है सर। मैं बिजनेस करती हूँ, मेहनत करती हूँ। बच्चा भी देखो मेरा बहुत खुश है। वो बोलता है मुझे भी बहुत बड़ा हो के मुझे भी टियांस करना है मम्मी, मुझे भी पूरी कंट्री घूमनी है। तो सर बहुत अच्छा सपोर्ट है सर। घर वाले कुछ नहीं कहते सर। मैं जहाँ भी जाओ कुछ भी काम करके आओ कभी कुछ नहीं कहते सर। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे सर, तो बहुत अच्छा लगता है सर। घर में इनकम आती है, पैसे आते हैं, तो सब कुछ सब अच्छा ही होता है सर। तो हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो पहले तो मुझे जॉब करने के लिए, जॉब छोड़ने के लिए ना बोलते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया सर के जॉब छोड़ दे और टियांस कर, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि नहीं जॉब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। 2-3 साल बाद सैलरी बढ़ती थी सर, 3-3 हजार कुछ नहीं मिलता था। तो सर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। घर का माहौल अब बहुत अच्छा हो रहा है सर। बच्चा भी बहुत खुश है टियांस से सर। बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा है सर। वंडरफुल, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त दक्षा जी। आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और इस बिजनेस को लेकर बहुत खुश हैं, अपनी टीम को लेकर। आप अपनी टीम के बारे में, टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगी, या आप अपने फाइनल वर्ड्स भी कह सकते हैं जो लास्ट में थैंक यू करते हैं अपने सीनियर्स का, जिसका भी करना है आप करें। धन्यवाद, और आप यहाँ से विदाई ले सकती हैं। हाँ सर, मैं अपनी टीम का मुझे पूरा सपोर्ट है। मेरी टीम से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरी टीम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है सर। मधु मैम का, सोनल मैम का सर दिल से मुझे बहुत सपोर्ट है। वही मैं जब भी बुलाती हूँ तो वो लोग आ जाते हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी सबका बहुत सपोर्ट है सर मुझे। वेरी गुड, और मैं वेरी सर गुड। आगे बढ़ना चाहती हूँ सर, और आप भी बहुत सपोर्ट करते हैं सब। सर आपका भी बहुत सपोर्ट है सर, और सबका आशीर्वाद चाहिए सर, क्योंकि आशीर्वाद सर पहले है सर। और टियांस में आके सब कुछ हासिल करना है बस। बस सर अब सब कुछ हासिल करेंगे सर। और मेरे अब क्लोजिंग वर्ड, मैजिकल वर्ड के साथ मैं क्लोज करूंगी। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव ए, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी all a diamond. Go gold line everyone soon. Go Thailand, go Thailand. यस, वंडरफुल, वंडरफुल, जबरदस्त। आपकी फायर आज इस पैनल में अपनी रोशनी को जबरदस्त तरीके से बिखेर रही है। और अगली आवाज है मधु जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अपनी टीम को क्या मैसेज, या अपने सीनियर के लिए क्या मैसेज है आपका? हाँ सर, मैं सबको, मेरे टीम है ना, मेरे अपलाइन और सोनल जी को थैंक यू बोलूंगी सर। जिग्नेश भाई को थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने मुझे गाइडलाइन दी है सही लाइन पे। जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उन्होंने सॉल्व की है। और हमारी डाउन लाइन जो है पावर लेग में दक्षा बहन है, और रेवा मैम है, फिर सोनाली मैम है, हेतल मैम है, सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने जो भी मैंने बोला है वो सही तरीके से काम किया है सर। मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनकी बदौलत ही मैं अभी ब्रोंज लायन हूँ। श्रुति मैम भी है जो सूरत में है। और मैं सर हमारे घर में जो मेरी फैमिली मेंबर्स है, मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है सर हमें। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, कहीं भी जगह पे सर कहीं भी अटकी हो ना, तो मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया है। उन्होंने गाड़ी नहीं ली है सर, मुझे गाड़ी देकर मेरे मेरी मेरी तरक्की हो ना, उसमें उसकी खुशी है। इसीलिए सर उनका भी थैंक यू बोलूंगी सर। आपका भी, जब कोरोना काल में आईडी नेट सिस्टम ने ही हमें थोड़ा मजबूत बनाया था सर। सर आपको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। फिर सर सबका थैंक यू। पाल ली जूनियर सर का भी थैंक यू बोलूंगी, जिसने मुझे हमें ऐसा टियान जैसा प्लेटफॉर्म दिया है। और सर हमारे मैजिकल वर्ड्स के साथ में सबको थैंक यू बोलते। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोलैंड एवरीवन सून, गो थाईलैंड, गो थाईलैंड सर। थैंक यू सर। वंडरफुल, बहुत शानदार मधु जी। आपका यहाँ खड़ा होना, साथ में अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ, हर मौके पे आप, हर वक्त कुछ भी हो, आप हमेशा खड़ी मिलती हैं। यही आपकी कामयाबी, यही आपकी टीम की कामयाबी की निशानी है। बस ऐसे ही मजबूती के साथ आगे बढ़ें। अगले 1 साल में आप गोल्डन बन जाएंगी। मैंने आपको बोल दिया है, ये काम हो जाएगा और ये करना है। ऑल द बेस्ट टू यू। और नेक्स्ट वॉइस है हमारी फाइनल वॉइस, हमारे
गोल्ड लाइन सोनल पटेल जी, जिनकी लीडरशिप में गुजरात में जबरदस्त माहौल है, बहुत शानदार तरीके से आप लीड कर रही हैं टीम को। वेलकम वंस अगेन। सोनल जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आपके पास समय है अगले 5 मिनट, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू। और मैं बोलूंगी सर, जैसे आप यहाँ का बीबीएस करके गए ना सर, हम फ्री ही नहीं है सर। आपने जो 8 तारीख का बीबीएस किया, मैं 9 तारीख से निकली थी सर, फील्ड में ही थी। और आपने भी पूछा था आप कहाँ हो, तो आप बीबीएस करके गए, उसका अभी सर पावर चल रहा है। हम यस सर। और सर बहुत अच्छा माहौल है। टीम को एक ही मैसेज है, जैसे ही हमें समझ में आ गया हम लग गए। आप भी जल्दी समझ जाओ, जल्दी लग जाओ। जो लग जाएगा उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टियान्स। ये तो सर आप जैसे यहाँ 2-3 साल होते हैं जो आपको यहाँ गुजारने होते हैं, जो हमने गुजारे थे। शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर अभी देखो लाइफ एकदम एकदम फ्री, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी एक सिक्योरिटी वाली हमारी लाइफ है और एक सिक्योरिटी टाइप इनकम आती है। बहुत अच्छा लगता है, पैसा कभी अब कम नहीं होता है, जिसके ऊपर हाथ रखते वो खरीद सकते हैं, ऐसा ये हमारा प्लेटफॉर्म है। तो 2-3 साल सबको ये इसमें से गुजरना है, सबको गुजरना है, जल्दी बहुत समझ बढ़िया, जा। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है आज के इस प्रोग्राम Yes. का, कि पहला साल, दूसरा साल, ये 3 साल यहाँ बिताना, 3 साल तक इस बिजनेस में जिंदा रहना, मतलब पूरी जिंदगी बल्ले बल्ले। ज्यादातर लोग पहले साल में क्लीन बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट आउट या Yes, कैच sir. आउट, है ना? पहले साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक तो फिर, और जो 3 साल टिक गया उसकी तो सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी। वाह, यस सर। गुड सर मैसेज। यहाँ यहाँ हम है ना सर, अपनी मर्जी से नहीं आते, कोई हमें यहाँ लेके आता है। लेकिन काफी लोग हैं जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। लेकिन सर मैं एक और बार कहूंगी आपको, टियान्स का प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, यहाँ की प्रोडक्ट ही ऐसी है, आपको खुद मोटिवेट करती है। क्योंकि प्रोडक्ट सबको चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, पावरफुल प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से आज मैं 5 साल यहाँ टिकी हुई हूँ। और यहाँ से बहुत सारे फीलिंग्स ली हैं, पैसे की, फिर सम्मान की, सबके ब्लेसिंग की। तो उसी की वजह से आज मैं सबको यही मैसेज देती हूँ कि हमने सबने इस दौर को पार किया है, आप इसको ट्राई मत करो। आप जो करना है वो कर, हम जो बोलते हैं वो करने लगो। हम आपका भला ही चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में पैसे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे घर में पैसे आने ही वाले हैं। तो ये दौर है, इस दौर से सबको गुजरना है। लेकिन पहले टफ था, क्योंकि मेरे अपलाइन भी जेंट्स थे और मुझे काम करना था लेडीज प्रोडक्ट पे, तो सबसे टफ मेरे लिए था। लेकिन आपकी अपलाइन में तो मैं लेडीज हूँ, आपके लिए कुछ टफ नहीं है, मैं उसको लेके कहीं नहीं जा सकती थी, फिर भी मैंने ये सफर तय किया। तो आपके लिए बहुत आसान कर दिया है हमने रोड में पूरा। तो आप जल्द से जल्द ये सारे अचीवमेंट ले सकते हो जो हमने लिए हैं। हमें थोड़ा टाइम लगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसके लिए सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास ये आईडी नेट सिस्टम है, बहुत सारे लीडर्स है, जिसका गाइडलाइन होता है। हर रात 9 बजे हमारा पैनल शुरू होता है, वहां बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम खुद, हमारी जो दवाई है ना, जो डीमोटिवेट की, वो दवाई का यहाँ सॉल्यूशन, मोटिवेशन मिल जाता है हर रात 9 बजे। सर आपका दिल से धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए पैनल स्टार्ट किया है। यहाँ हमको सिखाते हैं क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे टीम को लीड करना है, वो सब आप सिखाते हो। मैं शेखर सर का भी दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं जिग्नेश सर का धन्यवाद करूंगी, उसने मुझे ये बिजनेस दिखाया। एनके सर ने ये बिजनेस सिखाया मुझे, यहाँ टिके रखा मुझे। मैं अपने बेटे का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब मुझे बिजनेस समझ में आया, मैंने उसको पहले बिठाया, बेटे पहले तो मुझे 4 साल यहाँ लगातार काम करने और आपका सपोर्ट चाहिए। क्या आपके बात है, पापा ने सुपर। मुझे हाँ बोल दिया है, आपके पापा ने तो मुझे हाँ बोल दिया है, लेकिन बेटा मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं तेरे दिन छीन रही हूँ अभी। तो सर अभी वो भी बहुत खुश है, अभी 10th क्लास में है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है। आज कल ही उसका पेपर खत्म हुआ। जब भी उसकी एग्जाम होती है, मेरे मीटिंग सेमिनार रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज करता है। अभी तो सर बहुत, अभी उसको भी पता है मुझे भी टीएनसी करना है। तो
सर उसका बहुत सपोर्ट रहा। पहले तो उसको छोड़ के जाते थे, रोना भी आता था, लेकिन अभी वो खुद मुझे बोलता है मम्मी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। अभी सुपर। अश्विन का भी इतना सपोर्ट है, घर में सब खुश है सर, बहुत हैप्पी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो काम स्टार्ट किया उसमें मैं कायम रही। सर आगे बहुत सारे सपने हैं, स्टार गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है, यहाँ से यस, बहुत अच्छा यस घर लेना है। मेरी टीम में मैं चाहती हूँ मैं जितना अर्न करती हूँ वो कम से सब लोगों को मैं अचीव करवाना चाहती हूँ सर। सबके साथ में खड़ी हूँ 24 घंटा 365 दिन। जब चाहे तब आप मुझे फोन करो, आप मीटिंग अरेंज करो, मैं खड़ी हूँ आप सबके लिए। क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ ना, काम 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 खत्म नहीं होता, काम का प्रकार चेंज होता है। पहले कुछ और काम करती थी, अभी सबको लीड कर रही हूँ सर। तो अभी फ्री है, वैसे मेंटली फ्री है, पहले तो बहुत टेंशन रहता था, अभी तो मेंटली फ्री हो गए, पैसे भी आ रहे हैं तो सबके लिए फ्री है, तो सबको बोल के देखिए रखा है। तो आपका कहना यह है कि जब हम, जैसे एग्जाम्पल है, शादी हुई तो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे बच्चे वाली होती है कि रात को बच्चा उठेगा, है ना, कपड़े गिले करेगा, बदलने, नींद खराब होगी, जैसे कैसे वो दिन निकलते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्कूल कॉलेज चला जाता है। चलो अब बड़ा हो गया तो चिंता तब भी होती है कि उसकी शादी करनी है, उसका परिवार बसाना है, उसका देख, बच्चा के कितना ही बड़ा हो जाए रहेंगे तो वो बच्चे ही, और माँ बाप कितने कैसे भी हों लेकिन माँ बाप ही रहेंगे। तो हमारा रोल चेंज हो जाता है, लेकिन काम तो चलता ही रहता है, कहने का मतलब आपका काम ये। चलता रहता है, लेकिन सर ये काम अभी मजा आ रहा है, तो सबको इस दौर से गुजरने के बाद यही अच्छे वाले काम करने हैं जो अच्छे लग रहे हैं वो। बाकी सर वर्ल्ड टूर करना है यहाँ से। वैसे गाड़ी का, कार का तो फंड बहुत आ चुका है, लेकिन आप जब वापस बीबीएस करोगे तब मैं अगले ही दिन कार लूंगी, क्योंकि वाह, हम क्या सब बात है। हाँ यस सर। कंपनी ने तो बहुत दे दिया है, कार का 3 बार का रिवॉर्ड दे दिया, लेकिन हस्बैंड के पास कार थी तो सोचा नहीं कि कार दूसरी लो। लेकिन आप जब अब बीबीएस करने सूरत आओगे तब अगले ही दिन मैं कार लूंगी सर, और हम साथ में जाएंगे कार लेने के लिए। यस, और ये मैं ये बहुत है आपकी भावना, ये आपकी भावना है, इतना सम्मान आप देते हैं और इतना दिल से आप चाहते हैं, ये सब इसी की वजह से सारा हो रहा है कि आप जो भी कर रही हैं दिल से कर रही हैं, और आप अपनी टीम के साथ दिल के साथ जुड़ी हुई हैं, सबके साथ दिल के साथ जुड़ी हैं, और उसका चमत्कार आज आपके जीवन में हो रहा है। और मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सभी लीडर्स को कि दोस्तों, खुद अकेले नहीं, आपकी टीम के 4 लोग नहीं, अगर आपकी टीम के 40 लोग इस वेबिनार में आएंगे और इन लीडर्स की फीलिंग को समझेंगे, यकीन करना आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, आपका बिजनेस 10 गुना हो जाएगा, आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी। बट उसके लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी कि शाम को 9 बजे पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उसके बाद भी, पैनल खत्म होने के बाद भी 10 बजे के बाद आप फोन करके पूछो क्या फीलिंग आई, क्या समझ आई। अब उसको कुछ फीलिंग ही नहीं हुआ, यहाँ तो कहते ना, वो बोलते नहीं कि मुर्गी तो जान निकल गई, खाने वाले को मजा ही नहीं आया, है ना। सोचो क्या होगा फिर। ऐसा ना हो सही जाए बात ना है। कि हम तो दिल से इतनी सारी चीजें, 1 घंटे में हमने इतना कुछ कर दिया है यहाँ पर। मैं जानता हूं कि ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी हर रोज बदल रही है, क्योंकि हर रोज उनका कॉन्फिडेंस लेवल, विश्वास का लेवल, फेथ का लेवल कईयों गुना बढ़ रहा है। उनका डाउट जो था, शक जो था अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, वो जीरो हो रहा है, खत्म हो रहा है। नेगेटिविटी खत्म हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, फेथ बढ़ रहा है, बिलीफ बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और अपने सपनों के प्रति विश्वास, हाँ, बड़े बड़े सपने देखने के लायक अब सोच बन रही है। क्योंकि सोच तो वही है दोस्तों, गरीबों के पास भी वही है, अमीरों के पास भी वही है। भगवान ने सबको फ्री में दे रखा है, लेकिन अमीर दुनिया में वही बनेगा जो अपनी सोच को अमीर बनाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच, बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। तो बड़ा सोचें, इन लीडर्स ने बड़ा सोचा, आज ये मिसाल बन गए हैं। आपके फाइनल वर्ड्स के साथ मैं कहना चाहूंगा, सोनल जी, आज का प्रोग्राम आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर। और आप सबने सोनल जी की स्पीच को सुना, पूरी टीम को सुना, जरूर आप अपनी टीम के लिए मैसेज लेके निकले होंगे। लास्ट वॉइस सोनल जी की, और इसके बाद सीधा हम लोग अपने मैजिकल मंत्र की तरफ जाएंगे, और मैजिकल मंत्र हम इकट्ठे बोलेंगे। उससे पहले 1 मिनट का टाइम है। सोनल जी फाइनल वर्ड्स जो कहना चाहती हैं, ओवर टू यू। बस सर, अभी तो आपने बहुत सारा बोलने का मौका दिया, अभी आप और भी मौका देंगे, हम और लोगों को भी लेके आएंगे, तब थोड़ा हम राज खोलेंगे सर। लेकिन जैसे मैं फायर थी वैसे अभी मेरी टीम में सबको फायर बना रही हूँ। बस
अभी समझ में आ गया है, तो क्यों हम देर करें। ठीक है, तो सर मैं अपने मैजिकल वर्ड्स के आप साथ, रुक जाइए, मैं आपको अपने मैजिकल मंत्र के साथ ही विदाई लेंगे। हम सब लोग विदाई ले रहे हैं। कल शाम को ठीक 8:55 पर हम इस पैनल में होंगे एक और नए वेबिनार के साथ। तब तक के लिए हम इजाजत भी लेंगे और सबके लिए एक बार फिर दुआ करेंगे। ईश्वर से हम सब लोग दुआ करते हैं, भगवान को थैंक यू करते हैं। थैंक्स टू गॉड, थैंक यू to our family, thank you to our chairman sir, and thank you to everyone जिनकी वजह से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और सबके लिए हम सबकी दुआएं, ईश्वर आप सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आप और बुद्धिमान बने, और आपकी सोच और बड़ी हो, आपके सपने बड़े हों, आप उसको पूरा करें और सारे सपने पूरे हों आपके। अब मैं आपको मैजिकल मंत्र के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। अगले आवाज है आपकी मैजिकल मंत्र के लिए। Go gold line. Diamonds, we are diamonds. and everyone soon. Thailand. Thank you once again everyone. Good night. Bye bye. Sir.